सो वेलकम एवरीवन। आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक सिंगल टिप दूंगा जिससे आपका बैक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इंस्टेंटली और आपका टॉप रोल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एकदम। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा 5 से 7 मिनट के अंदर। ज़रा टाइम ख़राब ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट इन द रेसिपी ऑफ टॉप रोल इज़ बैक प्रेशर। के बिना अच्छे बैक प्रेशर के आपका टॉप रोल हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर आपकी प्रोनेशन है, राइजिंग अच्छी है, पर आपका ये बैक प्रेशर करने की एबिलिटी नहीं है तो आप टॉप रोल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे कोई भी सब्ज़ी बिना नमक के अच्छी नहीं बनती, ऐसे कोई भी टॉप रोल बिना बैक प्रेशर के अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। आपको एक सक्सेसफुल और एक पावरफुल टॉप रोल करने के लिए आपके बैक प्रेशर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट बैक प्रेशर। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ड्रैगिंग स्टाइल टॉप रोल, जिसमें भी आप अपनी एल्बो को ड्रैग करते हो पीछे को, मतलब ड्रैग करते हो, चाहे वो आप हाई हैंड से ड्रैग करते हो ऐसे, चाहे आप लो हैंड से ड्रैग करते हो, चाहे आप हाई और लो के बीच में कहीं रख के ड्रैग करते हो, नो मैटर वॉट, जिसमें भी आप अपनी एल्बो को ड्रैग करते हो पीछे को, सिर्फ मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। पोस्टिंग टॉप रोल के बारे में नहीं बताने वाला। सो पोस्टिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। इधर मैं सिर्फ आपको ड्रैगिंग स्टाइल टॉप रोल के बारे में बताने वाला हूँ। सो क्या है वो सीक्रेट जिससे आपका बैक प्रेशर इंस्टेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा एक सिंगल टिप से ही। अब मैं वो सिंगल टिप बता रहा हूँ। आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी इसके लिए, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं करनी, कोई आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब भी आप खेलने जाओ टेबल पे तो आपको बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप सेटअप वैसा ले पाओ। तो सारा का सारा सीक्रेट जो है वो सेटअप के ऊपर है। आपको कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं करनी इस चीज़ की, बस एक छोटी सी टिप है, बस ये दिमाग में रखनी है जब भी आप टेबल पे खेलने जाओ। जैसा कि आप सेटअप लेते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब सेटअप लेते टाइम हम गलती कहाँ पे करते हैं, बहुत से लोग करते हैं गलती। सेटअप लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, मतलब अपनी एल्बो को इस तरीके से प्लेस करते हैं, थोड़ा सा ले डाउन होके प्लेस करते हैं, ट्राइसेप पे ले डाउन हो जाते हैं अपने। तो अब आप खुद इमेजिन करके देखो वहाँ से बैक प्रेशर ऐसे मारना कितना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इस तरीके से बैक प्रेशर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, क्योंकि आपका सरफेस एरिया जो है ये आपका यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है और उससे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो जिस कारण आपके बैक प्रेशर की स्पीड और पावर दोनों अफेक्ट होती हैं और आपका टॉप रोल का बैक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट और कह सकते हो इनइफेक्टिव हो जाता है। एक तो गलती आपकी हो गई ये कि आप सेटअप में यहाँ अपनी एल्बो को इस तरीके से प्लेस करते हो, ये पोर्शन अपनी एल्बो का, जिससे यहाँ से एल्बो छिल भी जाती है। कई बार मेरी भी छिली थी बीच में, शायद निशान होगा यहाँ पे, इस जगह पे अगर दिख रहा हो वीडियो में तो जूम करके दिखा दूँगा। इस जगह पे मेरे भी एल्बो पे इंजरी आ गई थी ट्राइसेप पे, तो काफ़ी दिन तक मैं खेल नहीं पाया था। तो यहाँ से आपका बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये, और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा डाउन प्रेशर भी लगा के रखते हैं अपनी एल्बो पे, जिससे और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम अपना एंगल क्लोज करने के लिए सोचते हैं हम अपना एंगल पूरा टाइट कर लेंगे, अपना एंगल और अपनी बॉडी को टाइट रखने के लिए बहुत ज़्यादा डाउन प्रेशर भी लगाते हैं, जिससे और ज़्यादा बैक प्रेशर अफेक्ट हो जाता है फर्दर। सिंपल फिज़िक्स है, सिंपल सी साइंस है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। तो आपको अपना फ्रिक्शन कम से कम करना है, और फ्रिक्शन कम से कम करने के लिए आपको अपना सरफेस एरिया कम से कम करना पड़ेगा। और सरफेस एरिया कैसे कम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सरफेस एरिया कम करने के लिए आपको इस तरीके से अपने ट्राइसेप पे ले डाउन नहीं होना, रादर देन आपको ऊपर ही रहना है। इससे आपका शोल्डर का एंगल भी क्लोज़ रहेगा, और अपने एल्बो के पॉइंटेड पोर्शन पे आपको खेलना है, जो एल्बो का सबसे पॉइंटेड एरिया होता है। तो ये इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो कम सरफेस एरिया कम फ्रिक्शन, ज़्यादा स्पीड ज़्यादा पावर। यहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है तो यहाँ से बैक प्रेशर लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अदर देन आप ऐसे खेलोगे अपने सिर्फ इस पॉइंटेड रीजन पे, आपके एल्बो पे जो पॉइंटी पोर्शन होता है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। सो वो आपको रखना है अपने एल्बो पैड के ऊपर, और बहुत लाइट रखना है, दबाना नहीं है एल्बो पैड को। ऐसे एंगल टाइट करने के लिए दबाना नहीं है एल्बो पैड पे, बहुत लाइट हाथ रखना है ताकि हम एकदम स्पीड से मूव कर पाएँ। और आप चौक का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा पैड पे चौक, अपनी एल्बो पे चौक लगा लो, जिससे आपका फ्रिक्शन फर्दर और कम हो जाएगा और आपका बैक प्रेशर और फास्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी पावर स्पीड दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे रेफरी रेडी को बोलेगा, चाहे आप लो हैंड खेल रहे हो या हाई हैंड खेल रहे हो,
इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप बीच में पकड़ते हो, आपके ऊपर है कैसा आपका गेम है। और जैसे ही रेफरी रेडी को बोलेगा तो आपकी ये एबिलिटी बैक प्रेशर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रादर देन आप यहाँ से लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और आपका बर्न भी हो सकता है यहाँ से। यार बर्न इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपकी स्टिल बैक प्रेशर करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपने फ्रिक्शन कम कर दिया और एल्बो पैड पे अपना एल्बो बहुत लाइट रखा। सो डेट्स इट फॉर टुडे। यही था आज की वीडियो में सीक्रेट टिप। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को और लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो कैसी लगी टिप। डेट्स इट फॉर टुडे, बाय।